नमस्कार मित्रों, फिर पुनः एक बार एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात। किसी भी शिक्षक के सबसे बड़े मार्गदर्शक उसके विद्यार्थी ही होते हैं। शायद सुनने में आपको अटपटा लग रहा हो, जी नहीं। कल फिर एक मेरे बहुत पुराने एक सुखद एहसास होता है जब किसी पुराने और प्रिय, सभी विद्यार्थी प्रिय होते हैं, किसी पुराने और प्रिय विद्यार्थी का फोन आता है। कल चूंकि मैं आजकल वीडियो बना रहा हूं, उसने सुना होगा, सीधा प्रश्न किया कि सर मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए और मुझे यस और नो में चाहिए। ये मैंने विद्यार्थियों को छूट दे रखी है कि धर्म बड़ा है या विज्ञान। मैंने कहा ये बात मत करिए कि आपको एक चीज बतानी होगी। मैंने कहा सुनिए, आप मेरे पास सुन लीजिए। धर्म की अपनी एक ऊंचाई है और विज्ञान की अपनी एक ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, तुलना नहीं की जा सकती। बोला नहीं सर, यदि आपको चूज करना हो कौन बड़ा है, मैं आज एक शिक्षक के रूप में आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा यदि आप एक चूज करेंगे फिर मजबूरी में मुझे यह कहना पड़ेगा धर्म हमेशा विज्ञान से बड़ा है। मित्रों, फिर लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, मैं समझता हूं जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का है उतना ही हीमोग्लोबिन का है, लेकिन क्लोरोफिल को लेबोरेटरी में आरबी वुडवर्ड ने 1960 से पहले सिंथेसिस कर लिया था और उसी सिंथेटिक आर्ट को इंक्लूड करते हुए 1965 का नोबेल प्राइज लिया था। अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जो ये कहते हैं विज्ञान बड़ा है धर्म छोटा है, क्या कारण है? आज इतने वर्षों के बाद भी, जब क्लोरोफिल आज से 80 साल पहले लेबोरेटरी में बन गया था, क्यों नहीं आज हम हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कर पा रहे हैं? आज दुनिया की सबसे बड़ी सिंथेटिक फैसिलिटी, एनालिटिकल फैसिलिटी दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन हम ब्लड नहीं बना पाए। यस, ब्लड के कुछ सब्स्टिट्यूट है जो आपको 24 या 48 घंटे जीवित रख सकते हैं। अभी तक सिंथेटिक ब्लड नहीं बना है। दूसरी बात आती है परमात्मा। क्या हम परमात्मा के हाथ में हैं या हम विज्ञान के हाथ में? जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम एमआरआई करवाते हैं, डॉक्टर एमआरआई करता है, हमको लगता है हम विज्ञान के हाथ में हैं और हम विज्ञान के हाथ में होते हैं। लेकिन यदि प्रश्न किया जाए क्या आपकी जिंदगी विज्ञान के हाथ में है या धर्म के हाथ में है, मैं निश्चित रूप से कहूंगा धर्म के हाथ में है। परमात्मा ने जितनी आपकी जिंदगी लिखी हुई है उससे आप एक सांस ना ज्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं, और जो कुछ ऊपर वाले ने लिखा हुआ है आपका अंत कैसे और कहां होगा वही होके रहता है। परमात्मा ने जितनी सांसें लिखी हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, एक विज्ञान का विद्यार्थी, मैंने रसायन शास्त्र की तपस्या की है अनेक वर्ष, लेकिन मैं पूरे दावे से कह रहा हूं जितनी ऊपर वाले ने सांसें लिखी हुई हैं, ना उससे एक ज्यादा ले सकते हैं ना एक कम ले सकते हैं। मित्रों, ये कहा जाता है कि यदि ऊपर वाले ने सांसें लिखी हुई तो फिर हमारे जीवन की लॉन्जिविटी कैसे बढ़ रही है? यस, विज्ञान के आविष्कारों ने लॉन्जिविटी को बढ़ाया है, हमारी जिंदगी को बढ़ाया है। आज 80-90 साल तक हम जीवित रहते हैं, शायद पहले 50 साल की एवरेज एज या आयु हुआ करती थी। वो भी एक परमात्मा की रचना थी कि किस समय मुझे कितनी आयु देनी है। कलयुग है, कहते हैं कलयुग में यदि आदमी पाप करता है उसकी जिंदगी छोटी होनी चाहिए। जी नहीं, कलयुग में आदमी की जिंदगी बड़ी होगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाप देखे और ज्यादा से ज्यादा पाप कर सके ताकि कलयुग का अंत हो सके। पर मित्रों, विज्ञान और धर्म दोनों एक समान स्तंभ के रूप में बराबर खड़े हुए हैं, लेकिन धर्म का जो ऊंचाई है, धर्म की ऊंचाई, वो विज्ञान से थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। नमस्कार।